हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो रेसिपी ऐप था उसका पार्ट 6 देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा रिडक्स टूलकिट का जो सेटअप था एंड एपीआई कॉल का सेटअप था वो हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एपीआई कॉल करेंगे रजिस्टर की एंड लॉगिन की। तो सबसे पहले हम लोग उसको देख लेंगे, देन हम लोग उसके बाद जो भी हमारे रेसिपी क्रिएट करने की और जो भी रेसिपी ऐड करने की जो एपीआई है वो सब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम लोग रजिस्टर लॉगिन का जो काम था एपीआई कॉल का उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था कि किस तरह से हम लोग जो भी हमारा रिडक्स टूलकिट का जो सेटअप है उसको हम लोग करेंगे। अभी आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों को क्या करना है, एपीआई कॉल करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो ये रहा रिडक्स जिसका एक स्टोर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करा था। देन उसके बाद हम लोगों ने एक स्लाइस क्रिएट किया था रजिस्टर की एपीआई के लिए, बट हम लोगों ने कोई भी एपीआई कॉल नहीं किया था। तो उसको हम लोग देख लेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एपीआई कॉल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा हमारे फॉर्म के अंदर, सबसे पहले हमें उसको भी तो गेट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्टेट डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा एक इनपुट, यहाँ पर होगा एक इनपुट वैल्यू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट इनपुट वैल्यू, जिसके अंदर हमारे जितने भी इनपुट है ना हम लोग उसके वैल्यू को क्या करेंगे, गेट करेंगे। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट से। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जितने भी इनपुट है ना इमेज के अलावा वो सारे के सारे इनपुट को हम लोग यहाँ पर गेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर था यूजर नेम, फिर उसके बाद ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजर नेम। अभी उसकी इनिशियल वैल्यू होगी एम्प्टी, देन उसके बाद होगा यहाँ पर ये ईमेल और उसके बाद होगा यहाँ पर ये पासवर्ड एंड लास्ट में होगा ये कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो इसकी इनिशियल वैल्यू दी है ना ये सेम वैल्यू यहाँ पर इसके साथ मैच होनी चाहिए, हमारे इनपुट का जो नेम हम लोगों ने दिया है ना यहाँ पर इसके साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो पासवर्ड के अंदर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पासवर्ड मैच हो रहा है, कंफर्म पासवर्ड का हम लोगों ने नहीं डाला। तो इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर इसके अंदर कर दूंगा मैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, ऑन चेंज यहाँ पर ऐड करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये एक वेरिएबल कॉन्स्ट हैंडल चेंज और यहाँ पर होगा एक ई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेंगे कॉन्स्ट, हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, मतलब कि हम लोग जो भी वैल्यू को एंटर करेंगे इनपुट के अंदर उसमें से हम लोगों को पर्टिकुलर उस इनपुट का नेम और वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, उस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसका जो नेम और ये जो वैल्यू है उसको डिस्ट्रक्चर करूंगा कहाँ से, ई डॉट टारगेट से। हम लोगों को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और ई डॉट टारगेट डॉट नेम मिलता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करा। ठीक है, अभी हम लोगों को वो जो वैल्यू मिलेगी ना हम लोगों को यहाँ पर इस इनपुट के अंदर सेट करना है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इनपुट के अंदर सेट करना है पर्टिकुलर की के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर हम यूजर नेम के इनपुट के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेटा यहाँ पर ही ऐड होना चाहिए, मतलब कि की एंड वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब कि की एंड वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये सेट इनपुट वैल्यू और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनपुट वैल्यू, ये रहा इनपुट वैल्यू। तो ये हम लोगों ने इसलिए लिखा, अभी यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम लोग स्टेट के अंदर कुछ ऐड ऑन करेंगे ना तो वो क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर देगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए अगर मैं यूजर नेम एंटर करता हूँ और उसके बाद अगर मैं ईमेल को एंटर करूँ तो यूजर नेम की वैल्यू भी यहाँ पर रहनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, ट्रिपल डॉट इनपुट वैल्यू, मतलब कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू तो रहे, साथ में न्यू वैल्यू जो ऐड ऑन करता जाऊं वो भी रहे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर की वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम और उसके सामने पर्टिकुलर नेम के सामने होगी उसकी वैल्यू। तो उससे होगा ये कि क्या होगा, ये जो यहाँ पर यूजर नेम है ना उसके सामने अगर यूजर जो भी एंटर करेगा यूजर नेम के इनपुट में वही वैल्यू हम लोगों को शो करेगा। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है, तो इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, फिर यहाँ पर मैं जाऊंगा इनपुट के अंदर
और ऑन चेंज के अंदर इसको कर दूंगा मैं पेस्ट। ठीक है, इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, देन पासवर्ड के अंदर भी कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पर भी मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर आप लोगों को मैं कंसोल करवा के दिखाता हूँ, कंसोल लॉग जिसके अंदर होगा ये इनपुट वैल्यू, इसको करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। अगर यहाँ पर इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों को एम्प्टी डेटा शो करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ये सपोज हर्ष, तो आप लोग देख सकते हैं यूजर नेम के अंदर हर्ष यहाँ पर एंटर हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये वाला ईमेल, तो ईमेल के अंदर भी ये वैल्यू आ गई। पासवर्ड यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 12345678 9, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासवर्ड के अंदर भी ये वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ से इसको अगर हम कॉपी करके यहाँ पर एंटर करें, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोगों को मिल चुकी है। कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये इनपुट वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर ये हम लोगों को इनपुट वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मैन्युअल एंटर करेंगे तब भी ये हम लोगों को प्रॉपर देगा। तो हाँ, अब ये ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने किस तरह से वैल्यू को गेट करना है इनपुट के अंदर से वो देख लिया। अभी हम लोगों को सेम चीज करना है किसके लिए, इसके लिए, इमेज के लिए। तो इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक यहाँ पर न्यू फंक्शन सेट प्रोफाइल करके, तो यहाँ पर होगा ये सेट प्रोफाइल। सेम इसी तरह हम लोगों को वैल्यू गेट करनी है, लेकिन इमेज जो है ना वो एक फाइल होगी, ठीक है, फाइल के फॉर्मेट में। तो हम लोगों को वो मिलेगा e.target.files और उसकी 0th पोजीशन पे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही इमेज ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पर स्टेट डिफाइन करेंगे, उसका नेम होगा यहाँ पर ये इमेज सेट इमेज, यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और डिफाइन कर लेता हूँ स्टेट, जो आपको पता चलेगा क्यों। यहाँ पर मैंने लिखा प्रीव्यू, यहाँ पर होगा सेट प्रीव्यू, यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट। ठीक है, और अभी करना क्या है पता है, तो इस सेट इमेज को हमें यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर मैं इसके अंदर पेस्ट करूंगा और लिखूंगा यहाँ पर e.target.files की 0th पोजीशन। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, ये रहा यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर इसको मैं कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग अभी इस इमेज को करें कॉपी और इनपुट वैल्यू की जगह पर करें पेस्ट, और एक बार अगर हम यहाँ पर इसको चेक करें, इसको यहाँ पर अगर मैं सपोज ये वाला इमेज सिलेक्ट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उस इमेज का जो डेटा है ना वो हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, अभी हमें यहाँ पर एक काम करना है कि हम लोगों को इमेज जो है ना उसका यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखाना है। मतलब कि जो भी इमेज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी वो इमेज मेरे को यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को एक काम करना है। हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरा स्टेट भी लिया था प्रीव्यू, मतलब कि हम लोग जैसे इमेज को यहाँ पर अपलोड करें उसका प्रीव्यू हम लोगों को शो करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे यूज इफेक्ट हुक का। ठीक है, तो कैसे करना है, यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी के अंदर ऐड कर देंगे किसको, ये इमेज को। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ इफ, यहाँ पर अगर ये इमेज हुई, यहाँ पर अगर हम लोगों को ये इमेज मिली, तो हम लोगों को क्या करना है पता है, जो सेट प्रीव्यू था ना वहां पर हम लोगों को एक लिंक जनरेट करनी है। ठीक है, बेस 64 में जो हम लोगों को प्रीव्यू शो करेगा, और उसको जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे यूआरएल डॉट ये क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। मतलब कि हम लोगों को एक क्या करेगा, इमेज के जो यूआरएल है ना बेस 64 की, ये कन्वर्ट करके देगा और ये हमारा प्रीव्यू शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इमेज सेट प्रीव्यू के अंदर सेट कर लिया। अभी हम लोगों को इसका यूज कैसे करना है, तो यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगर यहाँ पर प्रीव्यू मतलब कि अगर हम लोगों ने इमेज अपलोड करी और उसके अंदर कोई प्रीव्यू की वैल्यू हुई तो हम लोग प्रीव्यू को शो करवाएंगे। अदरवाइज ये हमारा जो लोगो 192.png वाला इमेज है ना रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट वो शो करवाएंगे। तो यहाँ पर अभी तो कुछ सिलेक्ट है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कोई दूसरी इमेज सिलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला HP डन 3। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने वो इमेज सिलेक्ट किया वो इमेज हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से मिल रहा है।
तो फाइनली यहाँ पर किस तरह से फॉर्म की वैल्यू को गेट करना है ना, ये हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर वैलिडेशन भी ऐड करना है कि अगर यूजर ने कुछ एंटर नहीं किया, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो हम लोगों को उसको एरर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ पैकेज जेसन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है या नहीं वो पैकेज। तो ओके, यहाँ पर हम लोगों ने वो जो पैकेज था वो इंस्टॉल नहीं किया, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, सर्च करेंगे रिएक्ट हॉट टोस्ट, तो ये रहा वो पैकेज। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो इसको सबसे पहले ना हम लोग यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, टर्मिनल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, CD, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्ट हॉट टोस्ट, ये जो पैकेज है ना इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तब तक हम लोग यहाँ पर अभी एक काम करेंगे। तो यहाँ पर इसके नीचे अभी इस कंसोल का कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल, यहाँ पर होगा हैंडल सबमिट, और यहाँ पर होगा ये ई, और इसको हम लोग लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अभी ये ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, ब्राउजर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है बटन सबमिट के क्लिक पर पेज रीलोड का, वो यहाँ पर इसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ ऑन क्लिक पे पेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो हॉट टोस्ट लिखा उसका यूज़ कैसे करना है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे, करेंगे इसको कॉपी, और जाएंगे हमारी मेन ऐप डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ से इस टोस्टर का, सॉरी इस टोस्ट का कोई काम नहीं है, टोस्टर का काम है। तो ये रहा टोस्टर, इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसके अंदर कर देंगे हम लोग पेस्ट टोस्ट को, और फिर जाएंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ फिर से कॉपी, और टॉप पर कर लेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पर इस टोस्टर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो हम लोग जो इनपुट की जो वैल्यू थी ना उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो कैसे, कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये यूज़र नेम, ईमेल, फिर यहाँ पर था ये एक पासवर्ड, यहाँ पर और कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर वो वैल्यू हम लोगों को मिलेगी कहाँ से, वो वैल्यू हम लोगों को मिलेगी हमारे इनपुट वैल्यू जो हमारा ये जो स्टेट था ना उसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, इफ, अगर यहाँ पर यूज़र नेम की वैल्यू अगर यहाँ पर ये एम्प्टी हुई, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक टोस्ट डॉट, यहाँ पर हम लोग एक एरर शो करवाएंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये फर्स्ट नेम, या फिर हम लोग लिख लेंगे यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड, यूज़र नेम इज जो रिक्वायर्ड, और एक बार इसे हम लोग टेस्ट करें, अगर यहाँ पर साइन अप करें तो ये प्रॉपर हम लोगों को शो कर रहा है यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जो वैलिडेशन है ना उसको ऐड कर लेता हूँ, और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर ये मैंने क्या करा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो यूज़र नेम के लिए हम लोगों ने वैलिडेशन ऐड किया, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया वैलिडेशन ईमेल के लिए, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, फिर यहाँ पर ईमेल के लिए हम लोगों ने एक और वैलिडेशन ऐड किया। अगर यहाँ पर वैलिड ईमेल नहीं है, एट द रेट इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एंटर वैलिड ईमेल डालेंगे, इमेज इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर मैच नहीं है तो भी ये एरर देगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ ऐड कर लिया है। तो वैलिडेशन जो है ना वो आपके ऊपर है, आप लोगों को कौन से टाइप की वैलिडेशन ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इसको एपीआई कॉल करनी है, हमारी फाइनल जो हमारा काम है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फॉर्म डेटा, बिकॉज कि हमारा जो डेटा है ना उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज भी साथ में भेज रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ता है फॉर्म डेटा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये फॉर्म डेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फॉर्म डेटा लिखा। अभी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डेटा डॉट अपेंड, यहाँ पर हम लोग करेंगे डेटा डॉट अपेंड की, और वैल्यू लिखेंगे, हमारी की होगी यूज़र नेम, और उसके सामने होगा हमारा ये यूज़र नेम। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी,
यहाँ पर इसको मैं करूँगा ये कॉपी, सबसे पहले यूज़र नेम, फिर उसके बाद हमारा क्या था, तो उसके लिए हम लोग बैकएंड में जाएंगे, सर्वर के अंदर, हमारे राउट्स के अंदर, यूज़र्स के अंदर, यूज़र ऑथ राउट्स के अंदर। तो ये रहा यूज़र प्रोफाइल, तो ये रही हमारी की यूज़र प्रोफाइल की। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको पेस्ट यूज़र प्रोफाइल और उसके अंदर ऐड करेंगे ये इमेज को। तो यहाँ पर होगा इमेज, उसके बाद होगा यहाँ पर ये ईमेल, तो यहाँ पर होगा ये ईमेल, देन उसके बाद होगा ये हमारा पासवर्ड, यहाँ पर भी होगा ये पासवर्ड, और फाइनल काम था ये कंफर्म पासवर्ड का, तो यहाँ पर भी होगा ये कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर ना एक स्लाइस क्रिएट करी थी ये यूज़र रजिस्ट्रेशन की, तो इसके अंदर हम लोगों को डेटा भेजना है। ठीक है, तो उसके अंदर डेटा भेजने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, सबसे पहले तो कॉन्स्ट डेटा सेंड करके कोई भी वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर हम लोग पास करेंगे ये डेटा कॉमा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हेडर की जो वैल्यू है ना उसको यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रू लिखेंगे। तो हेडर की वैल्यू को यहाँ पर मैंने ट्रू क्यों लिखा पता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को लेकर जाऊँ हमारे कॉमन रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन ऐड की थी, अगर हेडर की वैल्यू यहाँ पर ट्रू हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम लोग उसका जो कंटेंट टाइप है ना वो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा रखेंगे, अगर हम लोग फॉल्स पास करेंगे तो नॉर्मल जो एप्लीकेशन जेसन है वो जाएगा, तो हम लोगों को अभी फॉर्म डेटा के अंदर ही डेटा पास करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हेडर की वैल्यू को ट्रू लिखा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से हम लोग करवा देंगे डिस्पैच, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्पैच, और यहाँ पर होगा ये डिस्पैच, तो डिस्पैच को हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो क्रिएट कर लेना है यूज डिस्पैच, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इम्पोर्ट, यहाँ पर होगा ये यूज डिस्पैच, ये होगा यूज डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से, ये होगा रिएक्ट रिडक्स से, और यहाँ पर इसको किस तरह से क्रिएट करना है वो भी देख लेते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा यूज डिस्पैच। ठीक है, तो ये यूज डिस्पैच लिखा, और अभी इस डिस्पैच के अंदर हम लोगों को क्या करना है पता है, ये जो यूजर ऑथ स्लाइस था ना यूजर रजिस्टर, इसको कॉपी करूंगा, और यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डिस्पैच के अंदर कर दूंगा इसको मैं पेस्ट यूजर रजिस्टर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लेंगे इंपोर्ट, तो ये रहा यूजर रजिस्टर, तो ये यहाँ पर टॉप पर इंपोर्ट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ऑथ स्लाइस के अंदर से, और यहाँ पर उसके अंदर ये जो डेटा सेंड है ना, डेटा सेंड, यहाँ पर इसको कर लेंगे थोड़ा ठीक, इसको यहाँ पर डेटा सेंड को करेंगे पास, तो अब होगा ये कि ये जाएगा यहाँ पर हमारे ये जो यूजर रजिस्ट्रेशन की जो स्लाइस थी ना, तो ये जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लोगों को कैसे क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा अवेट, और हम लोगों ने ना एक कॉमन एपीआई होगी यूजर एपीआई, तो ये रही रजिस्ट्रेशन की एपीआई, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और उसके अंदर हम लोगों को ये डेटा पास करना है, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट हमारी यूजर एपीआई के अंदर से, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा डेटा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये डेटा डॉट डेटा, डेटा डॉट डेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये डेटा इस डेटा सेंड ऑब्जेक्ट के अंदर से लिखा था इसलिए, और फिर यहाँ पर हम लोगों को हेडर भी पास करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा डॉट हेडर, और ये हो गया, और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर होगा ये रिस्पॉन्स को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग इसका जो रिस्पॉन्स है ना वो चेक करेंगे, और रिस्पॉन्स चेक करने के बाद ही हम लोग इसका जो भी डेटा है वो हमारी यूजर स्लाइस के अंदर ऐड ऑन करेंगे, और हाँ आप लोगों को बैकएंड का जो टर्मिनल है ना वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस से, तो एक बार यहाँ पर मैं जाके यूजर एपीआई के अंदर ये जो राउट है ये चेक कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर ठीक है बिल्कुल, तो एक बार हम लोग इसको एपीआई कॉल करके चेक करेंगे, यूजर नेम मैंने यहाँ पर लिखा हर्ष, यहाँ पर लिखता हूँ hers123 @youpmail.com, फिर यहाँ पर अगर मैं इमेज कुछ भी सिलेक्ट करूँ अभी के लिए ये नोड जेएस कोई भी इमेज,
पासवर्ड में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पर इसको हम लोग करें सबमिट, आप लोग देख सकते हैं एपीआई कॉल कंप्लीट हो चुकी है और हम लोगों को ये प्रॉपर एक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली हमारा ये जो काम था ना रजिस्ट्रेशन की एपीआई करने का, ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ था नहीं इतना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल एपीआई कॉल था जिसके अंदर हम लोगों को कुछ नहीं करना था। रजिस्ट्रेशन के पेज पर डिज़ाइन कंप्लीट थी, बस हम लोगों ने उसकी इनपुट की वैल्यू को गेट किया, वैलिडेशन लगाए और फिर डिस्पैच के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप करके ही रखा था, एपीआई कॉल, कॉमन स्ट्रक्चर, यूजर एपीआई, यूजर स्लाइस। तो हम लोगों को बस डिस्पैच के अंदर जो डेटा होता है ना उसको सेंड करना था और कुछ नहीं था। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को एक और काम करना है और वो काम ये है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अगर यहाँ पर ये 200 होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो टोस्ट था ना वो हम लोग यहाँ पर भी इंपोर्ट करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पर आप चेक करें तो रिस्पॉन्स के अंदर हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, या फिर हम लोग यहाँ पर हम लोगों को डेटा के अंदर, ओके, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको ना स्ट्रिंग में मैसेज प्रिंट करवा देंगे, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये लिख लिया यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये हो गया। और एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, टोस्ट डॉट एरर, जिसके अंदर होगा एक रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। और यहाँ पर कैच के अंदर भी हम लोग एरर पास कर देंगे, थ्रो एरर, ठीक है। तो ये एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ये जो एपीआई कॉल है ना ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पर यूज़र को रजिस्टर करके चेक कर लेते हैं, कोई भी यूज़र। सपोज कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ @yomail.com, ठीक है। यहाँ पर भी मैं सपोज ये वाला लेता हूँ इमेज, पासवर्ड में 1 2 3, पासवर्ड एंटर कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पर इसका साइन अप करता हूँ तो मैसेज आ जाना चाहिए कि यार यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तो ये मैसेज आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन की एपीआई का जो काम था ये हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से देख लिया है, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर अगर हम जाएं रजिस्टर के पेज पर तो हम लोगों को ये चाहिए कि जब यूज़र यहाँ पर रजिस्टर हो जाए तब मैसेज तो आ जाए, साथ में यूज़र जो है ना वो रीडायरेक्ट हो जाए लॉगिन के पेज पर। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग यहाँ पर डॉट देन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इफ रिस्पॉन्स, अगर यहाँ पर हम लोगों को मिलता है और फिर यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा एक कैच ब्लॉक, यहाँ पर होगा कैच जिसके अंदर होगा एरर, यहाँ पर होगा ये कंसोल डॉट लॉग एरर, एरर, ठीक है। और इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखना है इस तरह से, ठीक है, ये कैच ब्लॉक। तो एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नेविगेट। तो हम लोग नेविगेट करवाएंगे तो नेविगेशन को भी इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डोम से, क्या कॉन्स्ट नेविगेट, यहाँ पर होगा यूज नेविगेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं नेविगेट करवा दूंगा लॉगिन वाले पेज पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको नेविगेट करवाएंगे स्लैश लॉगिन। तो ये जैसे ही यूज़र रजिस्टर हो जाएगा ना तो ये क्या करेगा, नेविगेट हो जाएगा कौन से पेज पर, लॉगिन वाले पेज पर। तो फाइनली यहाँ पर ये जो यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो काम था ना ये तो मतलब बहुत ही सिंपल था, ये हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, एपीआई कॉल करवानी है लॉगिन के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो एपीआई था ये एकदम अच्छी तरह से कर लिया। तो लॉगिन तो काफ़ी सिंपल ही होगा, तो हम लोग जाएंगे अब लॉगिन वाले पेज पर। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ लॉगिन के पेज पर, ठीक है,
तो यहाँ पर तो सिर्फ दो ही फील्ड है, ईमेल और पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे। तो वही जो कोड है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा कोड है ना, डिस्पैच और नेविगेट वगैरह का, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके नीचे कर दूंगा मैं पेस्ट। तो यहाँ से हम लोगों को सिर्फ ईमेल पासवर्ड चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, यूज डिस्पैच को रिडक्स से, यूज नेविगेट को ये राउटर डोम से। तो ये हम लोगों ने इंपोर्ट भी कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए था, ऑन चेंज पर वैल्यू। तो इसको भी यहाँ से हम लोग कर लेंगे कॉपी, एंड यहाँ पर ऑन चेंज की जो वैल्यू है वो भी हम लोगों ने गेट कर ली। फिर उसके बाद हम लोगों को हैंडल सबमिट चाहिए था, तो इसको थोड़ा ठीक करेंगे। ये रहा हैंडल सबमिट। तो इसको भी यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, हैंडल सबमिट को यहाँ पर करूँगा, इसको मैं पेस्ट। तो यहाँ से इस डिस्पैच को अभी के लिए हटाते हैं, डेटा सेंड को भी हटाते हैं, जो हमें नीड होगी वो हम लोग लिख लेंगे फिर से। बाकी यहाँ पर ईमेल रहने देंगे इस वाले फील्ड के लिए, ठीक है। पासवर्ड यहाँ से इसको हटा देंगे कंफर्म पासवर्ड के लिए। इमेज को भी हटाएंगे, इमेज इज रिक्वायर्ड वाली फील्ड, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा देंगे और यहाँ पर इसको भी, ठीक है। हैंडल सबमिट को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर जाके ये रहा बटन, ऑन क्लिक पर ये कॉल करवा देंगे हैंडल सबमिट को। और दूसरा था ये हैंडल चेंज, इसको करते हैं कॉपी। और यहाँ पर ये रहा ऑन चेंज पर, इसको मैं करूँगा पेस्ट, एंड यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसके अंदर करूँगा मैं पेस्ट। और इसका जो नेम था ना, इसको भी हम लोगों को पासवर्ड करना है। तो यहाँ पर ईमेल की जगह पर होगा पासवर्ड। और फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, टोस्ट को भी इंपोर्ट कर लेना है। तो ये रहा टोस्ट। तो अगर हम यहाँ पर जाके चेक करें तो प्रॉपर हम लोगों को मिल रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। कुछ नहीं था, हम लोगों ने बस क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, सिंपल। इसमें और कुछ था नहीं एपीआई कॉल करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिंपल डिस्पैच ही करना है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा यूजर ऑथ स्लाइस के अंदर, ठीक है। तो यूजर ऑथ स्लाइस के अंदर हम लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सेम टू सेम ऊपर जो हम लोगों ने ये क्रिएट करा उससे एक दूसरी बार डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजर लॉगिन, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा इसको, यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया यूजर लॉगिन। तो इसी को ही करूँगा मैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग सिंपल ऐड करेंगे सिर्फ ये डेटा, और रजिस्टर एपीआई की जगह पर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, लॉगिन एपीआई, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर अभी के लिए इसको, ओके ठीक है, इसको भी चेंज कर देंगे, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर देता हूँ। बाकी का एज इट इज सेम रहेगा, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम लोग चेक करेंगे कि क्या होगा। अभी इस लॉगिन एपीआई को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और लेकिन इसको कॉपी करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर एक और क्या करना पड़ेगा, जो ऐड केसेस है ना यूजर लॉगिन के लिए, वो भी तो हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ, यूज़र लॉगिन ऐड केस करके, और यहीं से इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी, करेंगे पेस्ट। लेकिन यूज़र रजिस्ट्रेशन की जगह पर होगा यूज़र लॉगिन, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट, यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर भी इसको करेंगे पेस्ट। बस सिंपल यही काम था, बस कॉपी पेस्ट ही करना था, सिर्फ यूज़र रजिस्ट्रेशन की जगह पर यूज़र लॉगिन करना था। तो अभी यूजर लॉगिन को यहाँ से करेंगे कॉपी और जाएंगे यूजर एपीआई के अंदर। तो ये जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन की एपीआई थी ना, इसी तरह होगी यहाँ पर यूजर लॉगिन एपीआई। तो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। और ये जो नेम है ना, इसको हम लोग चेंज कर देंगे यूजर लॉगिन से, ठीक है। बेस यूआरएल सेम रहेगा, यूजर ऑथ सेम रहेगा, एपीआई सेम रहेगी, बस यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन की जगह पर शायद हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा कुछ और। तो ये रहा लॉगिन, तो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा लॉगिन। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पेस्ट कर लिया। बाकी तो यहाँ पर सब कुछ एकदम एज इट इज रहेगा, ये डेटा एज इट इज रहेगा, हेडर यूजर ये प्रॉपर एज इट इज रहेगा, इसके अंदर और कुछ था नहीं, ठीक है।
तो करना क्या है हम लोगों को इस लॉगिन एपीआई के अंदर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये जो लॉगिन एपीआई है ना, इसको यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट, जो हम लोगों ने अभी हमारी ये जो यूज़र एपीआई के अंदर क्रिएट करा था, तो उसको यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ से इस यूज़र लॉगिन को हम लोगों ने यहाँ से करना है कॉपी, और फिर जाना है कहाँ पर, यहाँ पर इसके एल्स पार्ट के अंदर, ठीक है। अभी एल्स पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये डिस्पैच, उसके अंदर होगा यूज़र लॉगिन, और यहाँ पर भी इसको हम कर लेंगे इंपोर्ट। तो टॉप पर आप हम देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर होगा क्या पता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये हमारा इनपुट, ये लॉगिन के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनपुट वैल्यू है ना उसी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इसको पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इसके अंदर होगा ये इनपुट वैल्यू, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, करेंगे डॉट देन, यहाँ पर होगा ये डॉट देन, इसके अंदर होगा ये रिस्पॉन्स, और इसके अंदर होगा ये कैच, और यहाँ पर भी सेम वही होगा एरर। यहाँ पर हम लोग लेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर होगा ये एरर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, अगर यहाँ पर ये लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट पेलोड। अगर यहाँ पर नॉट हम लोगों को अनडिफाइंड मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों ने ये चेक करा है कि अगर हम लोगों को पेलोड अनडिफाइंड नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि यूजर सक्सेसफुली लॉगिन है, तो हम लोग क्या करवाएंगे, उसको नेविगेट करवाएंगे हमारे होम पेज पर। तो ये यहाँ पर मैंने कर लिया। तो एक बार हम लोग इसको ट्राई करेंगे। तो ऐड केस इज नॉट डिफाइंड, तो कहाँ पर, अगर हम यहाँ पर जाएं, ओके यहाँ पर हम लोगों को डॉट लिखना था, तो अब ये चल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक यूज़र लिखा था हर्ष, यहाँ पर था ये हर्ष 123, पासवर्ड उसका था 1 से 8। अगर हम इसको लॉगिन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये यूज़र लॉगिन हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएं तो हाँ आप लोग देख सकते हैं यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हम लोगों को मिल चुका है, साथ में हम लोगों को ये रिजल्ट के अंदर एक टोकन भी मिल रहा है, ठीक है। तो हमें अब करना ये था कि जो हम लोगों को टोकन मिल रहा है ना, उस टोकन को हम लोगों को क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है, ताकि हम लोग क्या कर पाएंगे, उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर जो भी यूज़र का हम लोगों को दिखाना है कि ये यूज़र यहाँ पर लॉगिन है, तो हम लोग उसको ये ऑथेंटिकेट करेंगे, वो काम हम लोग करेंगे किसकी हेल्प से, टोकन की हेल्प से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पर होगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूज़र टोकन, यहाँ पर यूज़र टोकन करके एक मैंने की ले ली, और यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिजल्ट। आप लोगों ने देखा था एक ऑब्जेक्ट था उसके अंदर था ये टोकन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कर देता हूँ लॉगिन। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं दिखा हूँ एप्लीकेशन के अंदर, तो लोकल स्टोरेज के अंदर अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम सब क्लियर करें, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये हर्ष, यहाँ पर होगा ये हर्ष 123, पासवर्ड होगा ये 128, और जैसे ही यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक यूज़र टोकन की मिली, जिसके अंदर ये उसकी जो वैल्यू है ना, ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का जो काम था ना, ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने करा क्या। सबसे पहले इस कंसोल को हटाता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने रजिस्टर के पेज पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन चेंज की हेल्प से यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो स्टेट था उसके अंदर सारे इनपुट की वैल्यू गेट करी। इमेज के लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट लिया, क्योंकि वो था ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रीव्यू करवाने के लिए भी एक स्टेट लिया, यूज इफेक्ट की हेल्प ली कि जब इमेज अपलोड हो तभी उसका प्रीव्यू शो करे। फिर सबमिट बटन पर हम लोगों ने वैलिडेशन ऐड करे, रिएक्ट और टोस्ट लाइब्रेरी का यूज़ करा। फिर यहाँ पर फॉर्म डेटा की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कॉल किया, जो हम लोगों ने कॉमन एपीआई बनाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, अगर सक्सेस होता है तो लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट करवाएंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, लॉगिन के पेज पर जाने के बाद हम लोगों को फिर से एपीआई कॉल करने की, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम वही काम कॉपी पेस्ट करा, बस उसका राउट वगैरह चेंज किया, और जो ऑथ स्लाइस के अंदर जो यूज़र रजिस्टर था उसके जगह पर यूज़र लॉगिन ऐड ऑन किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जब यूज़र ऑथ स्लाइस के अंदर जब यूज़र लॉगिन हो जाता है तब हम लोग यहाँ पर उसको एक मैसेज शो करवा रहे हैं, यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन। साथ में हम लोग यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर क्या करेंगे, यूज़र टोकन एक की के अंदर पर्टिकुलर इस यूज़र का टोकन स्टोर करेंगे, ताकि अब होगा ये कि यूज़र अगर लॉगिन है तभी वो रेसिपी को क्रिएट कर सकेगा, ठीक है। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो सिर्फ वो रेसिपी की डिटेल को देख सकता है, उसको और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर परमिशन, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे अभी हमारे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम लोग यूज़र को वेरीफाई करवाएंगे, लॉगिन होने के बाद भी वो परमिशन यहाँ पर उसको मिलेगी क्रिएट करने की, डिलीट करने की, ठीक है। तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो एपीआई कॉल का जो काम था वो स्टार्ट कर लिया है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का हमारे वीडियो जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम लोग एपीआई कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे पासवर्ड की एपीआई, देन नेक्स्ट वीडियो से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से रेसिपी को क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।